दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि जानवरों में एवोल्यूशन बहुत ही कॉमन होता है और कोई जानवर इसी एवोल्यूशन की वजह से आज तक इतने बड़े साइज का डिस्कवर हो चुका है। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली जब भी हम किसी बड़े साइज की जानवर की बात करते हैं तब आप सबके जहन में डायनासोर का ही तस्वर आता होगा, जो कि गलत भी नहीं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों, सांप की नस्ल में मौजूद एक ऐसा खतरनाक सांप भी मौजूद था जो कि आज से तकरीबन 55 मिलियन साल पहले था, जो कि डायनासोर के खात्मे से भी पहले का था। और इस खतरनाक शिकारी का नाम टाइटेनाबुआ था, जिसे आप सी मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, जो कि 5, 10 या 20 फुट नहीं बल्कि पूरे 50 फीट तक लंबा था और इसका वजन था तकरीबन 1100 किलोग्राम जितना। और एक रेफरेंस के लिए आपको बताते चलूं कि आपकी कमरे की लंबाई तकरीबन 10 से 12 फीट तक ही रहती है और ये सांप तकरीबन 50 फीट लंबा, मतलब कि 5 मंजिल इमारत तक लंबा था। ये एक ऐसा शिकारी था जिससे डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर भी खौफ खाते थे। और डायनासोर के खात्मे के बाद ये एक ऐसा बड़ा जानवर था जिसने पूरे समंदर पर राज किया। दोस्तों, 2008 में इंडोनेशिया में एक आइलैंड पर एक सांप ने एक इंसान को निगल लिया और फिर जब मकामी लोगों ने उस सांप के पेट को पाला तो उससे उस बदकिस्मत इंसान की लाश बरामद हुई। और इसके अलावा फ्लोरिडा में भी वाइपर ने एक मुकम्मल हिरन को जिंदा निगल लिया था, जो कि उस सांप के वजन से भी कई गुना ज्यादा के था। लेकिन टाइटेनाबुआ जैसे सांप के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं था। और आज से 55 साल पहले समंदर में सिर्फ यही एक वाहिद शिकारी नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा दुश्मन एक मगरमच्छ भी मौजूद था, जिसने वक्त के साथ साथ खुद को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया था और ये तकरीबन 20 फीट तक लंबा हो गया था। और उसका मजबूत जबड़ा जो कि बिल्कुल शिकार को छीनने के लिए ही बना था। और ये टाइटेनाबुआ का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने वक्त के साथ साथ अपने साइज को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया था। और टाइटेनाबुआ एक बड़े मगरमच्छ को निगलने की हैसियत तो रखता था, लेकिन इतने बड़े को नहीं। और इसी तरह इन दोनों की जंग में टाइटेनाबुआ ये जंग हार गया और जिससे इसकी नस्ल दुनिया से ख़त्म हो गई। 13 साल पहले तक हम इसकी मौजूदगी का इल्म तक नहीं था, लेकिन फिर कहीं पर इसके फॉसिल मिले जो कि एक स्कूल बस की जितने थे और जिसका वजन तकरीबन 1 टन यानी 2 ज़राफ़ों की लंबाई के बराबर का था। और इसके करीब ही में उस सांप के फॉसिल्स भी मिले थे, जो कि किसी भी डायनासोर का आसानी से शिकार करने में माहिर था। और आज टाइटेनाबुआ की नस्ल पाइथन और एनाकोंडा की कुछ ही तादाद के अंदर है, जो कि अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं और जो कि तकरीबन 30 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मगरमच्छ ने भी अपनी साइज को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लिया है। लेकिन अब भी इन दोनों में जंग वैसी की वैसी ही जारी है, हालांकि इन दोनों की खाने की जगह बिल्कुल अलग अलग है। बस यहाँ पर असूल ऐसा है कि जिसका साइज बड़ा होगा वो छोटे वाले को मार कर खा जाएगा। मगरमच्छ के पास सख्त कान, तितर की तरह मजबूत जिल्द और बहुत ही सख्त जबड़े तो हैं, लेकिन सांप के साथ इतनी सख्त पकड़ है जो कि इसके शिकार की हड्डियों को तोड़ सकती है और उसके शिकार की दिल की धड़कन को भी रोक सकती है। ये शिकार को जिंदा निकल सकता है, लेकिन इसके पास देहात नहीं है। और एक बड़ा शिकार करने के बाद ये सांप 1-2 महीने आसानी से गुजार सकते हैं। ये सांप इतना बड़ा शिकार इसलिए निगल पाते हैं कि इनके जबड़े के मसल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और इतना बड़ा शिकार निकलने से इनका दम इसलिए नहीं टूटता क्योंकि इनके मुंह के साथ ही इनके विंड पाइप जैसी एक नाली होती है जिससे वो सांस लेते हैं। और अगर इसे ये बाहर करके सांस ना ले तो शिकार निकलने से इनका खुद का दम भी घुट जाएगा। टाइटेनाबुआ खुद पानी से निकलकर दरख्तों पर भी चढ़ा करते थे, लेकिन इतनी ज्यादा वेट की वजह से इतनी ऊपर तक जाना इनके लिए काफी मुश्किल होता था। और अगर आज ये नस्ल जिंदा होती तो ब्राजील और बाकी अमेज़न की जंगलात में पाई जाती, जहां आज भी इनकी नस्ल एनाकोंडा और पाइथन के नाम से मौजूद है। और ये आज भी समंदर में मौजूद बड़ी मछलियों का और मगरमच्छ शिकार करते। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।